राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। इस वक्त हम खड़े हैं मुरादाबाद के लालबाग स्थित मौलाना काब रशीदी साहब के निवास स्थान पर। जी इनसे बात करेंगे कि चुनाव की अब घोषणा हो चुकी है और आने वाले दिनों में चुनाव किया जाएगा और इसमें समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सभी की निगाह सिर्फ मुस्लिम समाज के वोटरों पे है। इनसे बात की जाएगी कि मुस्लिम समाज के वोटर कितना स्थान उत्तर प्रदेश की राजनीति में रखते हैं और किस तरह से चुनाव को किस नज़र से देखेंगे। जी आइए बात करते हैं। जी हजरत, किस नज़र से आप देखते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट पर सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाह है। जहां भाजपा का कहना है सबका साथ सबका विकास, इस नाम पर वोट मांग रही है। कांग्रेस का कहना है कि हम पहले से सदियों से मुसलमानों के लिए कार्य करते चले आ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का भी ये कहना है कि समाजवादी पार्टी में काफ़ी मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं और पहले भी सरकार उन्होंने मुसलमानों के दम पर बनाई है। और आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि मायावती भारतीय बसपा का भी इस पर निगाह है। साथ साथ मुस्लिम वोटरों पे वैसे साहब की भी अब निगाह पड़ चुकी है और वो भी चुनाव मैदान में है। तो अब इस चुनाव को किस नज़र से देखते हैं। अब यहाँ पर मुरादाबाद में हम खड़े हैं और मुरादाबाद की 6 सीटों पर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी भी है। सब पार्टियों ने मुस्लिम समाज के नेताओं को टिकट देने की ठानी है। कैसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुसलमान तो चूँकि इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है इस देश की, तो स्वाभाविक है कि लोगों की इस पे नज़रें होंगी और हर पार्टी चाहेगी कि वो मुसलमानों का वोट ले सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2022 का जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, जिसमें मुसलमान भी आ गए हैं, तमाम जात धर्म के लोग आ गए हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों ने ये तय किया है कि 2022 का चुनाव हमें किसी पार्टी को हराने के लिए नहीं, बल्कि अपने मुद्दों के साथ में अपने रोशन मुस्तकबिल को तामीर करने के लिए इलेक्शन में जाना है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों के पास आ रही हैं, उनसे लोगों को पूछना चाहिए कि आपके पास उनके लिए फ्यूचर प्लान क्या है। इस देश में सेकुलरिज्म की परिभाषा भी तय होनी चाहिए और इस देश के अंदर विकास की परिभाषा भी तय होनी चाहिए। जैसा कि देखा गया पास्ट में कि विकास को चंद चीज़ों के नाम से जोड़ दिया गया। कब्रिस्तान की 4 दीवारियों को विकास कहा गया, या कहीं दंगा होने के बाद दंगे में जो लोग गए थे, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उनके परिवारों को एक बड़ा मुआवजा का नाम दिया गया। ये विकास नहीं है, ये विनाश है। विकास कहते हैं कोई ऐसा कार्य करना जिसके बिहाफ पर समाज की आने वाली जनरेशन अपना उज्ज्वल भविष्य तय कर सके, उसको विकास कहते हैं। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त मुस्लिम वोट चाहती है, उसको पहले ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसके पास मुसलमानों के लिए क्या फ्यूचर प्लान है, और वो जो फ्यूचर प्लान है उसने पास्ट में जिन राज्यों में राजनीति की है या सत्ता में रहे हैं, उन्होंने पास्ट में मुसलमानों के लिए क्या किया है। जी हम काब रशीदी साहब से बात कर रहे थे। आपका काब रशीदी साहब का कहना है कि मुसलमानों के फ्यूचर के लिए जिस पार्टी के पास कुछ है और मुसलमानों का जो हमदर्द बनते हैं और आगे कार्य करेंगे, तो ये पूछना चाहिए कि किस तरीके से मुसलमानों को आगे तालीम और अन्य शोबों में बढ़ाया जाएगा। आगे और कुछ लोगों से हम बात करेंगे। डॉक्टर गानिम साहब, आप पीछे की तरफ मेरे यहाँ देख सकते हैं कि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और उत्तर प्रदेश में अब चुनाव का बिगुल बज चुका है। और साथ साथ हम ये जानकारी लेना चाहते हैं आपसे कि जिस तरह से मुस्लिम वोट पे भाजपा, सपा, कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी और राष्ट्रीय लोकदल और आम आदमी पार्टी, सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाह मुस्लिम वोट पर है और अपने अपने कैंडिडेट मुस्लिम उतारने की फिराक में है। तो भाजपा का कहना है सबका साथ सबका विकास के नाम पर, असदुद्दीन अपनी बकौती समझते हैं। साथ साथ समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी मुसलमानों को समझती है, मुस्लिम और यादव वोट से सरकार बनी थी पहले भी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कितना महत्व है मुस्लिम वोट का उत्तर प्रदेश में? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मुबारकबाद दूंगा चुनाव आयोग को कि उन लोगों ने लोकतंत्र के जश्न में
तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए जो पाबंदी लगाई है, चाहे वो रैलियों की बात हो या जलसे जुलूस आदि की बात हो, बहुत स्वागत योग्य है। सारी सख्ती पब्लिक पर ही नहीं, इन पर भी ज़रूरी है कि जो भीड़ इकट्ठा करते हैं, भीड़ इकट्ठा करने पर रोक लगी है, सबसे पहले इसकी मुबारकबाद। और जहाँ तक बात मुसलमानों की रही, तो मुस्लिम तो सदा से सभी का प्रिय रहा है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। हम मायूस किसी को नहीं करेंगे, जिताएंगे उसको जो हितैषी होगा। अगर कहीं पे अखाड़ा होता है और वहाँ पे 10 पहलवान हैं और 10 के 10 हिंदू हैं तो एक जीतेगा, 10 के 10 मुसलमान हैं तो एक जीतेगा। तो मेरा मानना ये है कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है, जोर आजमाइश सभी पार्टियां करें। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाहे बीजेपी सबका साथ सबका विकास वाला हो, बीजेपी अपने कितने टिकट मुसलमानों को दे रही है। अगर वो 20% मुसलमान मानती है तो 400 में हमारे 80 वोट हुए। क्या वो 80 एमएलए को, मुस्लिमों को, कैंडिडेट को टिकट दे रही है? हम कांग्रेस का भी यही सवाल करेंगे, हम आम आदमी पार्टी से भी यही सवाल करेंगे, हम बहुजन समाज पार्टी से भी यही सवाल करेंगे कि आप मुस्लिमों को जितने परसेंट में मानते हैं, क्या उतने परसेंट के रेशो में मुस्लिमों को आप टिकट देंगे? और अगर आप टिकट नहीं देते हैं तो आपके कथनी में और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। हम ये नहीं कहते कि मुख्यमंत्री हमारा हो, हम ये नहीं कहते कि मुख्यमंत्री हमारा हो। हमारा सीधा सीधा कहना यह है कि वो भागीदारी हो। जो हमारे मंत्री पद है वो आप मुस्लिम लीजिए। जिस प्रकार आप इलेक्शन लड़ते हैं और उसमें हारों को भी मंत्री बनाते हैं, मैं आपके माध्यम से कहना हुआ चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की भी बने, कम से कम 15 से लेकर 20 बड़े पदों के मिनिस्टर मुस्लिमों के लिए रिजर्व करे, पार्टी घोषणा पत्र करे और खाली झूठे वादे, झूठे दिलासे नहीं करे, मगरमच्छ की तरह आंसू नहीं बहाए, वास्तव में आके मदद करे। चाहे वो ओवैसी साहब हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो प्रियंका गांधी की बात हो, चाहे वो मायावती जी की बात हो या योगी जी की, मैं सभी पार्टियों को कह रहा हूँ, वास्तव में आइए, मदद कीजिए। सबका साथ सबका विकास हम भी चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है ईमानदारी से आप हाथ बढ़ाइए। ईमानदारी से मुस्लिम भी आपको जिताएगा, मगर जब कोई भी पार्टी ईमानदारी से हमारा साथ देगी। और हम लोग रहनुमाओं के साथ हैं, रहनुमाओं का फैसला जो होगा उस पर हम लोग लब्बैक करेंगे। शुक्रिया। साइलेंट था, पता नहीं चला मुझे। राजनीतिक, सामाजिक, क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।